हाँ सर, अब देखिए अब मेरे फॉलोअर्स हैं टिक टॉक पे होंगे 8 मिलियन आई थिंक, ठीक हो गया। अब सराइकी में या पंजाबी में कोई सिंगर पाकिस्तान का निकालेंगे ना, आपको टिक टॉक पे इतने फॉलोअर्स आपको नहीं मिलने वाले। मेरे मुझे तक मैं जानता हूँ, जो मैं शायद ना जानता हूँ कुछ होंगे मेरे ज़हन में। दूसरा रहा मेरा फेसबुक का है, बहुत अच्छा है, उसके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं। हमारे यूट्यूब के माशाल्लाह अच्छे फॉलोअर्स हैं। वजह जब वो पूछ रहे हैं तो वजह शायद उनको मेरा अंदाज, मेरा स्टाइल, मेरा गाने का अंदाज, मेरा चलना, ये वो शायद उनको पसंद है। तो वो मुझे मेरी तरफ ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। शायद ये भी हो सकता है कि क्योंकि मैं बहुत काम मैंने किया, जिस तरह दीदार जी हैं, फिजा हैं, जुई के साथ किया, रिश्मा ढोल वाली, उनके साथ किया, तो फॉलोअर्स आपके ज्यादा बढ़ते हैं क्योंकि हम लोगों में जब काम करते हैं तो नए फॉलोअर्स भी हमें मिलते हैं उनकी वजह, और उनको हमारी वजह से दूसरे फॉलोअर मिल रहे होते हैं, तो लोग मोहब्बत करते हैं। मेन वजह यही हो सकती है। अगर आपको एक प्लेटफॉर्म चूज करना पड़े, आपको कोई बंदा कहे जी आपको फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक एक चूज करें, तो आपका फेवरेट कौन सा? टिकटॉक, फेसबुक और यूट्यूब या इंस्टाग्राम? यूट्यूब हमें पैसे दे रहा है, टिकटॉक भी हमें आजकल पैसे दे रहा है, फेसबुक भी हमें आजकल पैसे दे रहा है, तो तीनों होने चाहिए। क्यों आप चॉइस करवाना चाहते हैं हमसे? स्टार्ट मैंने किया था सर फेसबुक, उस टाइम रुझान था, टिकटॉक बाद में ऐप आई। बिल्कुल, टिकटॉक ने वाकई में एक मुझे नहीं, चाहे जितने भी सिंगर्स हैं या जिनके पास कोई टैलेंट है, उनको बड़ा फायदा दिया टिकटॉक ने। लोगों में एक क्या कहते हैं उसको, कि उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया हर जगह, लोग उनको पसंद बुलाते हैं, पेमेंट करते हैं, ऐड मिल रहे हैं आपको, सारा कुछ। तो अब टिकटॉक है, इंस्टा है, सर प्लेटफॉर्म ये बड़ा आजकल तो सोशल मीडिया से बड़ा वैसे पब्लिक का अब किसी बंदे का ये शिकवा नहीं रह गया जी मेरे पास टैलेंट है। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको ये नहीं कह सकते यार हमें वो बंदे नहीं मिले जो इनको मिले हुए, सारा कुछ अब तो किसी के हाथ में, आप अपने हाथ में, आप खुद अपने आप को, आपने छोटी सी बात की, अल्लाह ताला ने आप पे करम कर दिया। मालिक करता मालिक ही है, कुछ भी अब आपके पास टैलेंट है, आप दिखाएंगे, लोग आपको पसंद करेंगे। मतलब रुकावट हमें पहले याद हो आपको, हम सिंगर्स की अगर बात करें, एक कंपनी हुआ करती थी सर, उनकी मर्जी होती थी कि सिंगर कब आना है, कब इंतजार करते रहो, बेचारे बैठे। बिल्कुल अब सारे आजाद सर आपके पास, आप अपने उससे चढ़ा दें, आप किसी के चैनल से चढ़ा दें, आपको कोई मसला नहीं, अपने अकाउंट से चढ़ा दें। जिसने हिट होना है वो फिर एक छोटे अकाउंट से भी वो उतनी हिट होगी। बिल्कुल, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। तो ईद के दिन कोई खास घर ऐसा है जो वालिद साहब ने जिम्मे लगाया हो या आपके हो कि फलां घर में जरूर जाना है? बाबा के घर बिल्कुल बाबा के, देखिए बाबा जहां जहां जाया करते थे ईद वाले दिनों में, 3 दिनों में, चाहे वो 2 दफा घर से निकले या 3 दफा, जिन जिन घरों में जाते थे उनकी बहनें हैं, हमारे फुफ्फो हो गए, हमारे रोखड़ी में, हमारे गांव में चाचा हैं, एक उनकी माँ बनी हुई थी, हमारी दादी हम उनको कहते हैं, जो वैसे माँ एक प्यार था उनका, वो हो गया। ऐसे ऐसे घर मौजूद हैं जहाँ पे बाबा, हम वहां पे जाते हैं सर अपने, बिल्कुल उसी बाकायदगी से, ताकि उनको फील उस तरह ना हो कि पहले बाबा इनके आया करते थे। हम उसी तरह जाते हैं, कोई ना कोई जगह रह जाती है, बाद में ख्याल तो आता है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो फिर नेक्स्ट बंदे के माइंड में अब होते हैं हमारे, अब हैं कि हमने कहाँ जाना है। एक सवाल ना मेरी पॉडकास्ट में, ये मैं आपसे नहीं पूछ रहा, ये मेरी पॉडकास्ट का हिस्सा है जी सर, शादियों वाला जी इस्लाम में 4 जायज़ हैं, आपने कितनी की हुई है, कितनी करने का इरादा है, ये मैं हर किसी से पूछता हूँ। तो आपका भी कोई इरादा है 2, 3, 4 का? एक तो आपकी माशाल्लाह हो गई है, एक शादी हो गई जी। और देखें जी इस्लाम में बिल्कुल है, और मुझे लगता है इस्लाम में है, अल्लाह ताला बेहतर जानने वाला सारा कुछ। अगर आप बिल्कुल आप उसी तरह हक अदा कर सकते हैं, दूसरी बीवी का भी और पहली का भी इक्वल रख सकते हैं आप, तो फिर बीवी को कोई इतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है बहुत मुश्किल है आप फर्क रखेंगे, फर्क जब आ जाएगा फिर हालात वो घर में बिगड़ना शुरू जब होते हैं ना जी, तो अल्लाह ताला हिम्मत दे कोई करे और उसको संभाल भी उसी तरह सके कि उनको दोनों को हक भी मिले और वो खुश भी हों। अक्सर औकात ये बहुत मुश्किल है, औरत का साथ कैसे वो बर्दाश्त कर रही होती है, नहीं कर सकती। हाँ, अगर आप ये कर सकते हैं तो जरूर करें। तो आपकी कभी फेसबुक और यूट्यूब पे शादियां हुई? लोगों ने इल्जाम लगाया कि जी उधर भी हो गई, इधर भी हो गई, इधर भी हो गई। मेरी जब शादी बिल्कुल हुई नहीं थी उस टाइम मेरी कितनी शादियां इन्होंने करवाई हैं। अच्छा, व्यूज के लिए सिर्फ, और लोगों को। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा अहमद भाई, ये शादी वाली मैं आपसे करता हूँ कि ये जो फेक है ना जी, ये और कुछ नहीं, खैर कमाएं, व्यूज लें, ये गंदा बड़ा कर रहे होते हैं बंदे को। मतलब वो ऐसी बातें बता रही होती हैं जो बिल्कुल नहीं होती, जिनका मतलब सवाल से ना बेइज्जती हो रही होती है बंदे की, यार ये क्या। अब कई हमारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं समझ लगती कि ये सच है या झूठ है, या ये इन्हीं का चैनल है कि नहीं, फेक चैनल बने हुए हैं, वो उन पे यकीन कर रहे होते हैं। तो बंदा बड़ा, अब एक बंदा मेरे चैनल से या किसी जगह से वो 100
50-50 500 के वो लोड ले रहे हैं। तो सर वो मेरी कितनी बीच में मुझे फीलिंग हो रही है यार वो लोग क्या सोचते हैं, बना के वो पैसे मांगते लोग देते भी हैं, वो इतना अकल वो देखते नहीं है आजकल। 500,000 मांगेगा, मैं हैरान हूँ, वीडियो का दौर है, आप वीडियो पे भी आ जाए 500, वो तो बेइज्जती हो रही है कि यार 500 और 400 100 रुपए के ये बैलेंस करवा रहे हैं, वो तो बेइज्जती हो रही है। इतना तो कर लें, अगर ज्यादा पैसे भी कईयों ने लिए हैं लेते हैं तो कम से कम आजकल तो दौर है, आसानी है, आप सामने उनके इतना तो पता हो क्या कि कौन है कि कौन नहीं। मैंने लास्ट एक पॉडकास्ट की थी इमरान रियाज भाई के साथ ना, उनसे मैंने यही जब सवाल किया ना, कहते हैं मैं आपके प्रोग्राम के तफस्सुस से गुजारिश करता हूँ कि मेरी बीवियों को मुझ तक पहुंचाया जाए जो मेरी धक्के से बनाई हुई है 3 4 5। कहते मैंने तो आज नहीं वो सही कह रहे थे, कहते हमने पहुंचाएं मेरे बहुत बेचारे फिजा के साथ कितनी इन्होंने शादियां करवाई, एक जुई हाशमी थी उनके साथ कितनी शादियां करवाई, अरिश्मा ढोल वाली इसके साथ शादियां करवाई जा रहे हैं, शुक्र है दीदार के साथ नहीं करवाई इन्होंने। अब मेरे ख्याल इसके बाद यूट्यूबर सोचेंगे उधर भी करा बहुत सारे और बहुत सारे करते रहते हैं, और मेरी दुल्हनें दिखाते रहते हैं मीडिया पे, मेरी दुल्हन नहीं है वो, और पत्नी कभी कोई उठा के ले आते हैं किसकी तस्वीर, बहुत सी तस्वीरें, किसकी कोई तस्वीर, कोई वीडियो लगा दी जिस शान की, कुछ भी ऐसा नहीं है, ऐसा मैं बस अपना लगे हुए। चलो लोगों ने एक रौनक, लेकिन मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करें, अपना काम करते रहे यार, बंदे को ना कसम थोड़ा सा इज्जत में रहने दो, उसकी इज्जत तो बढ़ाया करें उधर, चलो काम आप जो भी करें, चलो उसका नाम इस्तेमाल करके व्यूज ले लो तो रिस्पेक्ट मिले, रिस्पेक्ट में लो, और मजा चीजें बताते हो। एक तो बोलते झूठ के अलावा ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं जो बिल्कुल नहीं होती और हमें हमारे वो नेगेटिव में जा रही होती हैं, तो बड़ा अजीब लगे, लेकिन अल्लाह ताला बेहतरी करेगा जब भी। बेशक जी। तो जिशान भाई घर है तो ससरैकी लेंदे भाई या उर्दू असां घर सराकी जी उबरदे आं घर मियां अली दी सारी सराकी जरा है ठोस जी जी सख्तवी है तोरे जरा मुल्तान दा इलाका है ते इडू ते नोडी जी खान ते बड़ी मिठी नदी बोली है क्योंकि है चोलिस्तान बहावलपुर सारी बहुत मिठी तोरी जब सारी जी नहीं जी मियां अली दी सारे मियां अली पता मैं अक्सर आदर आना सारी थोड़ी जी कुरखते गाउन च बहुत चंगी है हां सुनन लगाने ना बोलण दे विच सारी जरा कुरखते मियां अली चो हां या अपना कह लगे इस्लामाबाद होने या लाहौर होने ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸਰੈਕੀ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੈਕੀ। अच्छा यानी जेल भी कोई दो सरैकी इकट्ठे दवल सरैकी हां सर सरैकी तो अलावा नहीं। अच्छा जिशान भी एक ते तुसें गावण सुनवाए ईद आला बिया भी कोई ईद ते स्पेशल गावण स्पेशली परदेसियां वास्ते। मैं तो आदा जी तुम्हारा कोई भावे तो कोई परदेस च है ते सारे भी हैं, तो मैं एक उस दिन दो तुहानू सुनवाए सा बड़े छोटे छोटे करके ताकि तुम्हारा ईद आला वास्ते सारे परदेसियां नु पैगाम ही पहुंच वने। ठीक है। आ परदेसी ढोल में अड्डे उत्ते खलियो सा मेरा ढोल में बिल्कुल कलियो सा। आ परदेसी ढोल में अड्डे उत्ते खलियो सा मेरा ढोल में बिल्कुल कलियो सा मेरा ढोल में बिल्कुल खलियो सा। वे मैं अड्डे ते आण खलोसा ना आयो ता पैरोसा जदा आसी मेरा ढोल में नच नच झलियो सा खलियो सा मेरा ढोल में बिल्कुल कलियो सा मेरा ढोल में बिल्कुल कलियो सा। अहमद भाई एक मेरे बुण एक और सॉन्ग है परदेसियों के बारे वही मैं थोड़ा जगह गुनगुनाना जरा एक सर्च हो इसी बड़ा अच्छा और लोग इसमें बड़ा अच्छा पसंद